बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है। यह खबर सबसे पहले आपको न्यूज 11 पर ही देखने को मिला होगा, लेकिन दोस्तों अब उससे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट, एक तरीके से कहिए तो उनकी पैतृक सीट, जहां से नवीन सिन्हा भी कई बार विधायक रहे हैं और फिर नितिन नवीन भी 5 बार विधायक रहे हैं। उस सीट से भारतीय जनता पार्टी क्या भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह पर दांव खेलने जा रही है? पूरी खबर विस्तार से आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। खबर बहुत बड़ी है। देखिए, उपचुनाव होना है। नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के, राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं, शपथ उन्होंने ले लिया है। बांकीपुर की सीट खाली पड़ी है, सबकी निगाहें टिकी हैं बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट, एक ऐसा सीट जो भारतीय जनता पार्टी आज तक लूज नहीं की है जब से वो फाइट कर रही है। वहां से चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी लड़े, चाहे आरजेडी लड़े, सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी के नितिन नवीन उस सीट पर जीतते रहे थे। विपक्ष कितना भी चाहा वो सीट निकाल नहीं पाया। अब उस सीट पर चर्चा है। हमने आपको बताया था एक पिछले खबर में कि उस सीट से जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और ये खबर आप तय मानकर चलिए कि पीके इज गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक और खबर हमने आपको बताया था कि बांकीपुर सीट से हो सकता है, इसकी संभावना है, बातचीत का दौर जारी है, जो महागठबंधन है, मतलब कांग्रेस राजद, जो पूरा महागठबंधन खेमा है, हो सकता है, संभावना इसकी और प्रबल संभावना है कि बांकीपुर से महागठबंधन जो है वो जनसुराज को बाहर से समर्थन कर दे, अपना प्रत्याशी ही मैदान में ना उतारे। तब खेल जंग जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाएगा। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जान रही है, समझ रही है, तो एक मजबूत नेता को उतारना है, एक ऐसा नेता जो चुनाव लड़ सके और वो सीट बीजेपी के झोली में डाल सके। काराकाट का चुनाव लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे पवन सिंह, किसी पार्टी का बैकअप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, और उस सीट से उपेंद्र कुशवाहा को पीछे करके पवन सिंह दूसरे नंबर पर लैंड किए थे, दूसरे नंबर पर पवन सिंह आए थे। तो एक कहिए कि बहुत बड़ा मार्जिन और एक बड़ा करीब 3.25 लाख के आसपास वोट जो है वो पवन सिंह काराकाट में निर्दलीय लड़के ला चुके हैं। हालांकि देखिए, अगर बांकीपुर सीट की आप बात कीजिए तो कायस्थ बाहुल इलाका है, क्योंकि शहरी इलाका है, शहरी इलाका कहीं का भी होता है तो वहां पे जो कायस्थ समाज के लोग हैं उनका वोट अच्छा खासा मिलता है, चाहे गया हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, नाथनगर हो, या फिर पटना का बांकीपुर हो या कुम्हरार हो, दीघा में भी आप कह सकते हैं। और पारंपरिक रूप से यह सीट नितिन नवीन के पास रहा, उनके पहले उनके पिता के पास रहा। करीब 40 सालों से उस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन अब वो सीट वैकेंट है, खाली पड़ा है। उम्मीद है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर में वहां पर उपचुनाव होगा और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी जाएगी। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, यह भी एक फैक्टर है, और पवन सिंह का बहुत कुछ लंबित पड़ा हुआ है। राज्यसभा जाएंगे इसकी चर्चा हो रही थी, नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात भी किया, लेकिन राज्यसभा वो नहीं जा पाए। और हरिवंश नारायण सिंह उनकी जगह पर, उनके ही जाति से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें राज्यसभा रिपीट करा दिया गया बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें जो शाहबाद का इलाका है, जो पवन सिंह का गृह इलाका है, आप आरा कहिए, बक्सर कहिए, सासाराम कहिए या कैमूर कहिए, उस इलाके में जो इंपैक्ट है पवन सिंह का, खासकर राजपूत वोटर्स के बीच, वो भी पूरी तरीके से एनडीए के साथ आया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच सुलह करा दिए थे ऋतुराज सिन्हा और जमकर चुनाव प्रचार किया था पवन सिंह ने। तो उसका भी रिवॉर्ड इनका बाकी है, इनाम मिलना बाकी है। और ये खबर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे एक बड़े मजबूत सोर्स ने इसे कंफर्म किया कि संभावना है पवन सिंह की शायद 1 से 2 बार मुलाकात भी इस विषय को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हो चुकी है। तो भले ही अभी बांकीपुर को लेकर चर्चा नहीं दिख रही है, लेकिन लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं और दिखा रहे हैं खबर कि बांकीपुर का लड़ाई जो है, बांकीपुर का जो रण है वो सज रहा है धीरे धीरे। एक तरफ जनसुराज से प्रशांत किशोर की कैंपेनिंग टीम जो है वो लग चुकी है, तैयारी शुरू है, ऐसा आप मत समझिए कि तैयारी बांकीपुर में नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर पवन सिंह इस क्षेत्र से उतरते हैं, इस सीट से उतरते हैं, तो लड़ाई कांटे की हो जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर भी उतरेंगे तो जब खुद उतरेंगे चुनाव लड़ने तो हारने के लिए नहीं उतरेंगे,
एड़ी चोटी का दम लगा देंगे, चाहे धन हो, तन हो, बल हो, सब कुछ लगाएंगे प्रशांत किशोर। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और हमने आपको पिछले खबर में बताया था कि बीजेपी किसी मजबूत नेता को ही इस सीट से चुनाव लड़ाएगी। हालांकि चर्चा इस सीट से संजय मयूख की भी होती है, जो इस वक्त विधान परिषद के सदस्य हैं। चर्चा इस सीट से ऋतुराज सिन्हा की भी होती है, जो पटना साहिब लड़ना चाह रहे थे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, केंद्र में हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी रहे हैं। कई नामों पर चर्चा है, लेकिन अचानक से पवन सिंह की अगर लैंडिंग होती है, पवन सिंह की एंट्री होती है, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि बीजेपी को यह सीट एन क्रेन प्रकरण निकालना है, जीतना है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आपको हम न्यूज़ 11 पर दे रहे हैं कि पवन सिंह बांकीपुर चुनाव लड़ सकते हैं और प्रशांत किशोर को महागठबंधन बाहर से समर्थन कर सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब देखिए इसकी घोषणा कब होती है, चुनाव का अधिसूचना कब निकलता है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं देश में विधानसभा की जो खाली हुई हैं और वहां पर उपचुनाव होना आप तय मानिए। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, न्यूज़ 11 भारत बिहार के प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।